10 minuti. Porca puttana. मूवी की शुरुआत में एक कपल अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। यह है रॉब और यह है उसकी गर्लफ्रेंड गेल। रॉब कोई बॉक्स को अपने हाथ में पकड़कर कहता है, हे गेल, इस वाइन बॉक्स को कहाँ रखना है? और गेल कहती है, यहाँ पर रख दो ना। फिर रॉब कहता है कि इस घर का ओनर सारी चीजों को अपने साथ ले गया, लेकिन सिर्फ इस पुराने फ्रिज को यहाँ छोड़ के क्यों गया? वाओ, ये तो बहुत सालों पुराना फ्रिज लग रहा है। नॉर्मली मोटर फ्रिज के नीचे फिट की होती है, लेकिन देखो इस फ्रिज का मोटर इसके ऊपर है। तब गेल कहती है, तुम फ्रिज की रिसर्च करना बंद करो और यहाँ आओ, हम वाइन ड्रिंक करते हैं। रॉब कहता है, क्या सिर्फ वाइन? वाइन को आइस क्यूब्स के बिना पीने में क्या मजा है? यहाँ इतनी बड़ी फ्रिज तो है, देखता हूँ कि इसके फ्रीजर में कुछ है कि नहीं। यह कहकर वो फ्रीजर को खोलता है और वो पूरा फ्रीजर आइस से भरा होता है। ऐसा लगता है कि उस फ्रीजर को कई सालों से खोला ही नहीं है। छोड़ो, हमें तो आइस क्यूब से मतलब है, कहकर वो वहाँ से कुछ आइस क्यूब निकालता है। फिर वो आइस क्यूब पर वाइन डालकर ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते समय रॉब अपने ग्लास में कोई अलग चीज को नोटिस करता है और वो कहता है, गेल देखो मेरे ग्लास में जो आइस क्यूब है उसमें कोई चीज नजर आ रही है। तब वो दोनों उसको बाहर निकाल कर देखते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से दिखता नहीं। तब गेल एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है और वो दोनों उससे उस चीज को गौर से देखते हैं। तब देखते हैं कि वो एक हाथी है और वो मैमोथ नाम का हाथी है जो आइस एज के समय में रहा करता था। फिर गेल कहती है, मुझे लगता है कि ये एक छोटा मैमोथ टॉय है, हो सकता है इसे किसी ने पानी में डाल दिया हो और वो आइस के अंदर ही फ्रीज हो गया होगा। इस टॉय की डिजाइन तो देखो कितनी डिटेलिंग से बनाई गई है। शायद फ्रीजर में ऐसे और भी कई टॉयज होंगे, चलो चलकर देखते हैं। गेल उस फ्रीजर को ओपन करती है और फ्रीजर में रखी चीजों को हटाती है। फिर वो जब अंदर देखती है तो एकदम सरप्राइज हो जाती है और कहती है, हे रॉब, यहाँ आओ, देखो। तब वहाँ देखकर रॉब को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उनके फ्रीजर के अंदर एक छोटा सा गांव होता है जहाँ इंसान रहते हैं। वे वहाँ रहकर घर बनाते हैं और वहाँ काम भी कर रहे होते हैं। यानी उस फ्रिज के फ्रीजर में एक पूरी सिविलाइजेशन है, लेकिन उस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही तेज चल रहा होता है और वे सभी फास्ट मूव हो रहे होते हैं। अब रॉब और गेल ये सब देख रहे होते हैं। तब गेल कहती है, ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। और रॉब कहता है, हाँ यार, हमारे फ्रीजर में एक छोटी सिटी है और इनके बंधे हुए घरों को देखकर मुझे लगता है कि ये लोग अब मेडिवल पीरियड में है, यानी मिड एज में होंगे। अगर अपने ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो इनके 500 या 1000 ईयर चल रहा होगा। अब रॉब की आइस क्यूब में जो मैमोथ मिला था वो एक टॉय नहीं बल्कि सच में एक मैमोथ है जो उनके फ्रीजर की दुनिया में रहा करता था। गेल कहती है, ये मैमोथ इनकी नियोथलिक एज का होगा और मरकर आइस में फंस गया होगा। रॉब पूछता है, क्या नियोथलिक एज? तुम क्या कहना चाहती हो? और गेल कहती है, मतलब जीसस क्राइस्ट बॉर्न होने के हजारों साल पहले। रॉब कहता है, फिर इनके पीरियड में भी जीसस क्राइस्ट होंगे क्या? वो जवाब देती है, क्या पता, चलो पहले हम इसको गाड़ देते हैं। और ये कहकर उस आइस क्यूब के मैमोथ को रॉब अपने हाथ में लेता है। सोचिए रियल लाइफ में मैमोथ कितना बड़ा होगा और इसे इसने अपनी उंगली में उठा रखा है, बताओ। अब उसे ले जाकर उनके फ्लावर पॉट की मिट्टी में गाड़ देते हैं और ये सब करने में वो 10 मिनट स्पेंड करते हैं। फिर वो फिर से अपने फ्रीजर में देखते हैं और अब उस फ्रीजर में सब कुछ चेंज हो गया होता है और वहाँ एक नई सिटी फॉर्म हुई होती है। वे बातें करते हैं कि सिर्फ 10 मिनटों में इतना डेवलप कैसे हो गया, क्योंकि उनका टाइम बहुत ही फास्ट चल रहा है और अब उनकी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है। यानी वहाँ अब चल रहा होगा 1800 या 1850। इस फ्रीजर के अंदर की दुनिया बहुत ही फास्ट है। वहाँ बिल्डिंग्स बहुत ही फास्ट बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती है और फिर वो धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड में बदल जाती है। फिर कई सारी बिल्डिंग्स भी बनती है। असल में बात यह है कि फ्रीजर की दुनिया में भी टाइम नॉर्मली चल रहा होता है, क्योंकि अब फ्रीजर के मिनी वर्ल्ड में 2 इंसानों को दिखाया जाता है जो वहाँ बैठकर फ्रीजर से बाहर देख रहे होते हैं और वहाँ से रॉब और गेल कुछ मूवमेंट्स के बिना स्टिल नजर आते हैं। मतलब उस मिनी वर्ल्ड के लोगों के लिए हमारी दुनिया बहुत ही स्लो है और इससे वो फ्रीजर से दूर चला जाता है। इससे उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में हमारे इवोल्यूशन के चलते एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। अब उस फ्रीजर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और गेल फ्रीजर को बंद कर देती है और कहती है, ये कैसे लोग हैं, लगता है ये हमसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। खैर तुम अपना चेहरा देखो कितना लाल हो गया है। और वो शीशे में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। ठीक है चलो अब कुछ खा लेते हैं, ये कहकर वो डिनर करते हैं। तब उन दोनों के माइंड में उस मिनी वर्ल्ड की बातें चल रही होती है। वो सोचते हैं कि हमारे वर्ल्ड में भी ऐसा न्यूक्लियर वॉर हो सकता है और इस वर्ल्ड के बाद उस वर्ल्ड में क्या होगा, वहाँ कुछ लोग जिंदा भी बचे होंगे और उस दुनिया को फिर से क्रिएट भी कर सकते हैं। तब गेल कहती है, रॉब तुम क्यों इतना सोच रहे हो, चलो हम उसको खोल कर ही देख लेते हैं। और वो फिर से उसको ओपन करते हैं और इस बार वो पूरे 1 घंटे के बाद उसको ओपन कर रहे होते हैं। इससे पहले जब उन्होंने 10 मिनट बाद फ्रीजर को खोला था तब उस मिनी वर्ल्ड में कई साल बीत चुके थे। यानी अब 1 घंटे बाद ओपन करने पर अब वहाँ कई हजारों साल बीत चुके हैं। अब उस न्यूक्लियर वॉर के बाद वहाँ क्या हुआ होगा ये जानने के लिए वो दोनों फ्रीजर ओपन करते हैं। तब देखते हैं कि सच में कुछ लोगों ने बचकर उस वर्ल्ड को उन्होंने धीरे धीरे रिबिल्ड कर लिया है और अब वहाँ के लोग एक नए लेवल पर इवॉल्व हो रहे हैं और हम जैसे अपग्रेड हो सकते हैं ठीक वैसे ही वो मिनी वर्ल्ड अपग्रेड होता है। अब उस मिनी वर्ल्ड में करीबन 5000 ईयर चल रहा होगा। इतना ही नहीं, उस वर्ल्ड में एक पिरामिड की शेप में एक बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं और वहाँ रहने वाले सभी लोग उसी बिल्डिंग में जाकर रहते हैं और इसी बिल्डिंग के चारों तरफ कई ब्रिजेस बांधे गए हैं
और लोग उन्हीं ब्रिजेस से होकर उस बिल्डिंग में जाते हैं। फिर वहाँ कुछ पावरफुल वेन्स भी फॉर्म होती है। अब उस पिरामिड के अंदर कोई पावर क्रिएट होती है और सभी लोग उस पावर में बदल जाते हैं। फिर वो पिरामिड आसपास की सभी चीजों को सक कर लेता है और वो भी एक ब्लैक होल में बदल जाता है। फिर सडनली एक बिग बैंग ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से फ्रीजर के बाहर खड़े रॉब और गेल के चारों ओर कलरफुल लाइट्स क्रिएट होती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नजारा बनता है और रॉब और गेल इसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो सभी लाइट्स फ्रीजर के अंदर चली जाती हैं और सब मिलकर एक एनर्जी फॉर्म होती है और झट से सब कुछ गायब हो जाता है। अब उनका फ्रीजर खाली हो जाता है। फिर रॉब कहता है बस इतना ही। गेल तुम्हें क्या लगता है, क्या वो वापस आएंगे? और गेल कहती है रॉब मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। चलो कोई बात नहीं, हमने अपने फ्यूचर को देख लिया जो कोई इंसान अब तक नहीं देख पाया है। ये कहकर वो उस फ्रिज के वायर निकालकर सोने जाते हैं। अब अगले दिन सुबह उठकर कॉफी पीते समय वो दोनों भी यही सोचते हैं कि हमें फ्रिज को खोलकर देखना चाहिए। फिर उस फ्रीजर को ओपन करते ही दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि फ्रीजर में फिर से एक मिनी वर्ल्ड क्रिएट हुआ होता है। लेकिन अब जो देखते हैं वो काफी पास्ट का समय है, यानी वो समय जब धरती पर डायनासोर्स रहा करते थे और वहाँ एप्स होते हैं जो छोटे डायनासोर्स को मारकर खा रहे होते हैं, लेकिन बड़े डायनासोर्स एप्स को मारकर खाते हैं और ये एप्स ही आगे चलकर इंसानों में इवॉल्व होते हैं। फिर वहाँ आइस एज आती है और पूरी दुनिया आइस से भरी होती है। फिर वहाँ मिडिल एज आती है और इंसान घरों को बनाने लगते हैं। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फिर मॉडर्न वर्ल्ड, इस तरह ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है और ये रॉब और गेल देख रहे होते हैं। और दोस्तों पसंद आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को